नवाहा जनता को संबोधित करते हुए बारासात में जहां उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर तृणमूल सरकार को भरोसा है और बंगाल की मां बहन बेटियां महिलाएं बंगाल की वो आक्रोश में है और वो सबक सिखाएंगी। पीएम ने अपने भाषण में संदेश खाली का जिक्र तो कर दिया, उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार गुनहगार को बचा रही है। पीएम ने बिना नाम लिए शाहजहां शेख का मुद्दा भी उठा दिया। शाहजहां को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से शेख को नहीं निकाल पाई टीएमसी। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को 55 दिन बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने जश्न मनाया था। उम्मीद थी कि अब हर गुनाह का हिसाब होगा और इस उम्मीद को तब और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोपी को पार्टी से बेदखल कर दिया। हाईकोर्ट ने भी पहले जमानत अर्जी खारिज करके उम्मीदों को बढ़ाया और फिर मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश देकर उम्मीदों को और पंख लगा दिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सत्ता और शाहजहां की जुगलबंदी वाली कहानी बयां कर दी। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि संदेश खाली मामला और शाहजहां शेख दोनों सीबीआई को सौंप दिए जाएं। मंगलवार को ही सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मंगलवार को ही सीबीआई आरोपी की कस्टडी के लिए पहुंच भी गई। सब कुछ फटाफट हुआ क्योंकि संदेश खाली के इंसाफ में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये देरी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर जरूरी बनाई गई है। ममता सरकार की सीआईडी ने आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया और हवाला दिया कि मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ममता सरकार पर पहले से ही शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगते रहे हैं और इसके खिलाफ बीजेपी सड़क से सदन तक संग्राम भी करती रही है। और अब फिर बीजेपी हमलावर है और सिर्फ बीजेपी ही क्यों, एक गुनहगार को सत्ता से मिल रहे खुले संरक्षण के खिलाफ कांग्रेस ने भी मौन तोड़ा है। एकदम एक अपराधी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और 55 दिन तक प्रोटेक्शन ही दिया गया। भरोसा नहीं है कि सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दाबोच में ले पाएंगे या पकड़ने पाएंगे। शाहजहां शेख को मिल रही पुलिस की ममता इस कदर बेपर्दा है कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। शाहजहां को सजा दिलाने के लिए एक तरफ महिलाएं सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग राष्ट्रपति के दर तक पहुंच चुका है। साथ ही ईडी भी शाहजहां की कमर तोड़ने में जुट गई है और उसके आर्थिक साम्राज्य की दीवारों से एक एक ईंट चुनकर बाहर निकाली जा रही है। सब कुछ साफ है, लेकिन टीएमसी अब भी उसी पुराने राग पर है। ये जो स्टेट का ये है, जो पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है। वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहा है? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। मामला शीशे की तरह साफ है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी शाहजहां शेख को झटका मिलेगा। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि एक अपराधी को जब झटका मिले और लोग ये कहें कि फलाना सरकार को झटका मिला है, तो ये न सिर्फ उस सरकार को बल्कि उसके साथ खड़े हर शख्स को शर्मसार करता है और लोकतंत्र को तो करता ही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उन पर भरोसा कर सकती है तृणमूल सरकार, लेकिन बंगाल की बहन बेटियों पर नहीं, संदेश खाली की बहन बेटियों माओं पर नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न प्रधानमंत्री ने उठाया और कहा कि देखिए इसी से झलकता है कि क्या हो रहा है बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारासात की रैली से ममता सरकार पर तो जमकर हमला किया। उन्होंने ममता सरकार को महिला विरोधी भी बता डाला। सोचिए कि देश का एकमात्र राज्य जहां पर महिला मुख्यमंत्री है उसी को महिला विरोधी कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अत्याचारी बताया और बंगाल सरकार पर माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी लगा दिया। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है।
साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का बड़ा आरोप लगा दिया। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार, यानी किस तरह से आर्थिक तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही। तो आपको बता दें, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांतो मजूमदार, उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे सीधे ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शाहजहां शेख को बचाने में एक बड़ा रोल जो है वो ममता सरकार का है, ये आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ शाहजहां शेख के आर्थिक तार जुड़े हुए हैं, ये भी आरोप लगा दिया। और अब बात राज्य सरकार पर आई तो टीएमसी नेता बचाव में उतर आए और बीजेपी पर हमलावर हो गए। पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है। वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहे हैं? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। बाकी हम लोग जानते नहीं है कि क्यों इस बार इतने पहले वो ये पैरामिलिट्री फोर्स आ गया। आपको क्या लग रहा है, किस लिए ये किया? वो तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। अभी कौन किसका दिमाग में क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं है। वो तो ठीक है, सीबीआई तो बहुत सारी का ये इंक्वायरी कर रहा है। अभी तक तो एक तो पनिशमेंट हुआ नहीं, चार्ज फ्रेम किया नहीं अभी तक। देखिए क्या होता है।